मैं ये समझता हूँ कि जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ लोग चुपचाप भारत की मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने भारत के लिए इतना बड़ा काम किया है जिसका कर्ज भी नहीं चुकाया जा सकता। अब तो भारत की मदद करने वाले इन लोगों को मेडल देने तक की मांग हो रही है। पूरा मामला क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और लास्ट में बताएंगे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल आतंकियों का स्वर्ग कहा जाने वाला पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी अब डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग आतंकियों को मारकर भारत की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपनी जान पर खेलकर भारत पर हमला करने वाले सैकड़ों आतंकवादियों को नर्क में भेज दिया है। भारत में इन लोगों को प्यार से अज्ञात हमलावर बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे ये अज्ञात हमलावर मुंह ढककर बैक पर आते हैं और आतंकियों को मारकर भाग जाते हैं। कईयों ने तो आतंकियों को जहर तक दे दिया। अज्ञात हमलावर पाकिस्तान और पीओके में 20 से ज्यादा आतंकियों को मार चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट से तो सबसे ज्यादा आतंकी गायब हो चुके हैं। अब तो खबर आ रही है कि कुछ अज्ञात हमलावर दाऊद इब्राहिम के भी पीछे पड़ चुके हैं। अब आप ही बताइए कि इन अज्ञात हमलावरों को सम्मान मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने एक गजब का आइडिया दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को गणतंत्र दिवस के मौके पर अज्ञात हमलावरों के नाम कुछ मेडल करने चाहिए। इसके अलावा 2023 को ईयर ऑफ अननोन गनमैन कर देना चाहिए। पिछले 1-2 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ चल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको किसी ने, उन अज्ञात लोगों ने जहर दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शायद प्रोबेबली पाकिस्तान के कराची शहर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ शायद उसकी डेथ भी हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। कितनी सही हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। उनके रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उनसे पता चलेगा। पाकिस्तान ऑफिशियली इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए वो एसेट था और उसको उन्होंने कई सालों से भारत के खिलाफ हज़ारों लोगों को मारने में इस्तेमाल किया और यहाँ बम ब्लास्ट और जहाँ ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। जो आईएसआई इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल चलाती है और फेक करेंसी का जो ट्रेड चलाती थी, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते थे। मैं ये समझता हूँ कि जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और भारत को आने वाले जो रिपब्लिक डे है 2024 में, उसमें एक ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए क्योंकि 2023 विल बी नोन एज ईयर ऑफ अननोन गनमैन।